हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकी पर। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस अंक में देखेंगे कि पग विचलन विधि द्वारा माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि इसका प्रूफ क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है पग विचलन विधि का। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे आज का, पग विचलन विधि द्वारा माध्य निकालने या माध्य ज्ञात करने का सूत्र का प्रूफ कि कैसे क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला आएगा इस विधि में। तो सिंपल हम लोग प्रत्यक्ष विधि में जान चुके हैं दोस्तों कि माध्य बराबर जो होता है, कौन सा विधि से? प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि से माध्य बराबर होता है एफ आई एक्स आई प्लस F1 x1 प्लस F2 x2 प्लस F3 x3 डॉट डॉट Fn xn बटा F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन Fn तक। जबकि हम लोग लघु विधि में देख चुके हैं कि विचलन कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों। तो di बराबर xi माइनस ए से। अब यहाँ माना कि di को h से भाग दे रहे हैं, जो h एक कांस्टेंट है जिससे हर di को भाग दिया जा सके, मतलब पूर्ण रूप से भागफल प्राप्त हो सके, उसको ui माना। तो di किसके बराबर है दोस्तों? यहाँ xi माइनस ए के बटा में कितना हो जाएगा? h। तो यहाँ पर दोस्तों ui बराबर जो हो गया मेरा xi माइनस ए बटा h हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ui h बराबर xi माइनस ए होता है दोस्तों। इस इक्वेशन में हमको चार मान का वैल्यू है, तो चार मान यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। तो इधर आ जाएगा a प्लस ui इंटू एच बराबर xi, जहाँ i जो है से नेचुरल नंबर है 1 2 3 कहाँ तक? n तक होगा पदों की संख्या। तो अगर हम यहाँ पर i बराबर 1 रखें तो ये मिल जाएगा मेरा a प्लस u1h बराबर x1। ठीक उसी प्रकार हम लोग i बराबर 2 रखें तो मेरा मिलेगा a प्लस u2h बराबर x2। उसी तरह हम लोग आगे चलते चलें तो जब हम लोग i बराबर n रखेंगे तो हो जाएगा a प्लस un h बराबर xn। अब इन सभी वैल्यूओं को दोस्तों हम लोग इस इक्वेशन में रखेंगे या इस माध्य में रखेंगे और उसको हल करेंगे धीरे धीरे, जिससे हमको पग विचलन विधि का माध्य निकालने का फॉर्मूला प्राप्त होगा दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं, आगे सोल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों क्या क्या निकल चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर F1 के F1 रह दिया दोस्तों, x1 का वैल्यू रखा है यहाँ से उठा करके, तो यहाँ मिला a प्लस u1 इंटू एच। उसी तरह प्लस में F2 a प्लस u2 इंटू एच। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ से हम लोग रख रहे हैं वैल्यू को। उसी तरह आगे चलें F3 इंटू ए प्लस u3 इंटू एच। अगर और बढ़ते चलें तो ये मिलेगा Fn a प्लस un इंटू एच। और सभी के बटा में दोस्तों ए रहेगा
F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट n तक दोस्तों। अब इसको अगर हम लोग गुना करें, अंदर करें, तो ये गुना करने के बाद हो जाएगा AF1 प्लस U1F1H प्लस AF2 प्लस U2F2 into H प्लस AF3 प्लस U3F3H and so on AFN प्लस U3F3H और इसके बटा में रहेगा दोस्तों F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट Fn तक। अब हम लोग इसके आगे और बढ़ाते हैं इसको, इस इक्वेशन को, तो हर ए कॉमन हो जाएगा प्रत्येक F1 F2 F3 से, तो ए कॉमन कर लिया दोस्तों, तो यहाँ से मिलेगा F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट Fn तक। जबकि बाद वाला में इसमें से देखा जाए तो U1F1H U2F2H में से H कॉमन है दोस्तों, तो अंदर मिलेगा U1F1 U2F2 U3F3, उसी तरह UNFN, जबकि बटा में रहेगा मेरा दोस्तों F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट Fn तक दोस्तों। तो आशा कर रहे हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, उसको आप स्क्रीनशॉट या उतार भी लिए होंगे। अब यहाँ पर हम लोग लेट करते हैं दोस्तों, कुछ मान लेते हैं कि सभी बारंबारता का योगफल जो है F1 F2 डॉट डॉट F3 Fn तक, उसको हम लोग सभी समेशन को हम लोग कह दिया सिग्मा Fi बराबर 1 से n तक को n मान लिया योगफल को, जबकि UI Fi U1F1 U2F2 उसी तरह UNFN के योगफल को हम लोग कह दिया समेशन ऑफ UI Fi बराबर A1 से n तक, इसको मान लिया ऐसा दोस्तों। अब इस वैल्यू को उस इक्वेशन में रखते हैं तो हमको क्या मिलने वाला है दोस्तों, तो ये तो मेरा ए हो गया, इस सब के बदले हो गया मेरा n प्लस यहाँ h है, और बाकी सब के लिए होगा मेरा सिग्मा I बराबर 1 से n तक UI Fi, अब बटा में सबके दोस्तों हो जाएगा, इसके बदले n हो जाएगा दोस्तों। अब इसको दोनों पद को अलग अलग करते हैं, तो an बटा n प्लस h इंटू सिग्मा I बराबर 1 से n तक UI Fi और बटा n रहेगा दोस्तों, यह n से n कट जाएगा। तो मेरा फाइनली जो फॉर्मूला मिला, इसको मिटा देते हैं दोस्तों। इसके बाद जो फाइनली फॉर्मूला मिला मेरा a प्लस h इंटू समेशन ऑफ I बराबर 1 से n तक UI Fi और इसके बटा में n। ये मेरा दोस्तों हो गया पग विचलन विधि के लिए, पग विचलन विधि के लिए माध्य निकालने का सूत्र, माध्य निकालने का सूत्र दोस्तों, पग विचलन विधि द्वारा माध्य निकालने का सूत्र, जिसमें क्या आया है, तो a प्लस h इंटू समेशन ऑफ UI Fi I बराबर 1 से n तक बटा n, जहाँ h है मेरा दोस्तों एक कांस्टेंट रहेगा, जिसमें प्रत्येक विचलन राशि को एक खास संख्या से भाग दिया जाता है, वह रहेगा। तो आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब इसके अगले अंक में हम लोग देखेंगे कि पग विचलन विधि द्वारा क्वेश्चन लेकर के कि कैसे हम लोग माध्य ज्ञात करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।